प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम इवेंजलिस्ट रसल जोसेफ है और मेरा ताल्लुक़ सर्वेंट ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च शारजा से है। और खुदा की शुक्रगुजारी है कि उसने एक नया दिन बख्शा कि मैं खुदा की खुशखबरी को आपके साथ शेयर कर सकूं। अजीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम 2025 साल में एंटर हो चुके हैं और हर साल की तरह हम में से कई लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को रखते हैं और तरह तरह के रेजोल्यूशन होते हैं। मैं स्पेसिफिकली एक बात को फोकस करूंगा। जिनके वेट ज़्यादा होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम इस साल अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ सेट करें, कुछ ऐसा करें कि हम पिछले साल की तरह हमारा वेट जो है कम हो। उसके लिए वो कुछ नए नए अपने असूल बनाते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं और उसके साथ साथ ही वो जो अपनी दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस पर भी वो अपना फोकस रखते हैं कि किस तरह वो हिंडर ना हो सके। हालेलुया। सो इसी बात को रखते हुए हम ये सोचते हैं कि क्या कभी हमने इस बात पर फोकस किया है कि रूहानी तौर पे भी हमें इसको रखना चाहिए, रूहानी तौर पे भी अपनी प्रायोरिटीज़ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमने फोकस करना चाहिए। अगर नहीं तो आज वो वक्त है मेरे अजीज़ों, और आज खुदा का कलाम मुझे और आपको यही बताने वाला है। हालेलुया। सो आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे कि प्रायोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बाइबल मुक़द्दस के हिसाब से हमें क्या सिखा रही है। सो इससे पहले कि मैं कलाम को पढ़ूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब से जो मुझसे मुखातिब हैं, कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 38 से लेके उसकी 42 आयत तक मैं आपके साथ तलावत करूंगा। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 38 to 42। खुदा के कलाम में लिखा है, फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन भी थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसके कलाम को सुन रही थी, लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा कि मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्र दर्द में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस हवाले में हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह को मार्था ने घर में इनवाइट किया, यानी कि बाइबल बताती घर में उतारा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मार्था लाजर की बहन थी और अक्सर जो है हम अगर इसे दुनियावी तौर पे देखें कि अक्सर हम अपने घर में प्रेयर मीटिंग्स रखवाते हैं या कोई थैंक्स गिविंग रखवाते हैं तो हम खुदा उनके खादमों को अपने घर में इनवाइट करते हैं और वो शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं। तो इसी तरह मार्था ने भी, बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, यानी कि इनवाइट किया। मगर मेरे अजीज़ों, आज हम, जैसे कि हमने कलाम में पढ़ा, आज हम दो कैरेक्टर्स पे फोकस करेंगे, दो शख्सियत पे हम फोकस करेंगे और वो शख्सियत है मार्था और मरियम, यानी कि दोनों ही लाजर की बहन थी। और हम देखेंगे कि ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं आज किसको रिप्रेजेंट करते नज़र आ रहे हैं। और कलाम के आखिर में हम उसको देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बता रही है और हम देखेंगे कि ये कैरेक्टर्स हमारी ज़िंदगी में कितना असर रखते हैं। हालेलुया। जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि मार्था ने यीशु को घर में इनवाइट किया। अब मैं थोड़ा सा फोकस आपका इस बात पे रखूँगा कि उस दौरान में, उन दिनों में बेसिकली जब यीशु मसीह खिदमत करते थे और ख़िदमत करते करते जब वो मौज़े करते थे अपने शागिर्दों के साथ, वो जाते थे एंड जो भीड़, जो लोग उस पर ईमान लाते थे तो वो उसके पीछे हो लेते थे। एंड हम तसव्वुर करते हैं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा, बट ये मैं सिर्फ आपके इमेजिनेशन के लिए बात रखना चाह रहा हूँ। अब थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक पे जाएं और देखें कि उस टाइम पे जब यीशु खिदमत करते थे और जब मौज़े होते थे तो कितने लोग ईमान लाते थे, उसके पीछे हो लेते थे। एंड ठीक हम अज्यूम कर सकते हैं कि इनवाइट तो मार्था ने यीशु को किया हो, मगर शायद ये हो सकता है कि यीशु के साथ कुछ और लोग, एडिशनल लोग आ चुके हों।
जिसकी वजह से मार्था देख के घबरा गई। क्योंकि बाइबल की उर्दू ट्रांसलेशन में हमें नज़र नहीं आता, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वो खिदमत करते करते घबरा गई, मगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि शी वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द बिग डिनर शी वॉज प्रिपेयरिंग। एंड बिग डिनर क्या होता है? अगर बिग डिनर हम कहें कि हम यकीनन 40 से 50 लोग होंगे, उनके लिए हम डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं, बट बाइबल स्पेसिफिकली इंग्लिश ट्रांसलेशन में कहती है शी वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द बिग डिनर शी वॉज प्रिपेयरिंग। और उसे देखकर वो घबरा गई। और हम देखते हैं आगे कि ख़ुसूसन तौर पर मार्था ने यीशु को इनवाइट तो कर लिया है, मगर कहीं ना कहीं उसका ईमान हमें डगमगाता नज़र आ रहा है। अजीज़ों, आज कलाम मुक़द्दस में खुदावन हमसे यही फरमा रहा है कि हम अपने घरों में, अपने दिलों में खुदा यीशु मसीह को इनवाइट करते हैं, अपनी ज़िंदगी में उसे कबूल करते हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि यीशु हमारी ज़िंदगी में क्या क्या करने वाला है या क्या कर सकता है। मार्था की तरह हम भी परेशान हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि खुदा यीशु हमारी ज़िंदगी में क्या क्या कर सकता है। हम अक्सर हमारी ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी हो, क्या दुख हो कि मेरे घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे, मेरे बच्चों की फ़ीस कैसे पूरी होगी, हम भूल जाते हैं कि हम हमारे घर का रेंट कैसे जो है वो पूरा होगा, किस तरीके से हमारे फाइनेंसेस पूरे होंगे। और ऐसे कई चीज़ें हैं जिसमें हम उलझ के परेशान हो जाते हैं और मार्था की तरह हम बुड़बुड़ाते हैं और ये कहते हैं कि हम घबरा जाते हैं बेसिकली। सो आइए, बाइबल हमें यही बता रही है कि हमें अपनी ईमान को मजबूत रखना है, ना कि मार्था की तरह हमें घबराना है। आगे देखते हैं कि इन दोनों बहनों का जिक्र जैसे बाइबल हमें बताती है, मार्था और मरियम का, दोनों ही खुदा यीशु मसीह से प्यार करती हैं और दोनों की खिदमत का भी हमें क्लियरली पता लगता है। मगर बाइबल स्पेसिफिकली हमें बता रही है कि मार्था हैड इनवाइटेड जीसस इनटू हर होम। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ मार्था को अगर हम इस एक कैरेक्टर को फोकस करें, क्योंकि हम दो कैरेक्टर्स के बारे में आज बात कर रहे हैं जो कि मार्था और मरियम है, तो थोड़ा सा मार्था के कैरेक्टर को फोकस करते हैं। मार्था चूँकि अगर हम देखें, शी वॉज क्वाइट फ्यूरियस, वो काफ़ी परेशान थी और हम देखते हैं कि वो यीशु को आके कह रही है कि मरियम को वहाँ से रिलीज़ करे ताकि वो उसकी मदद करे। तो हम मार्था की डिस्ट्रैक्शन देख सकते हैं कि ना सिर्फ वो खुद डिस्ट्रैक्ट हो रही है, बल्कि मरियम जो कि खुदा यीशु मसीह के पास बैठी है वो उसको भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो अजीज़ों, हम देख सकते हैं कि जब हम परेशान होते हैं, जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में स्टॉर्म्स आते हैं, परेशानियाँ आती, तो यकीनन हम परेशान तो होते हैं, बट हम अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम अपनी परेशानी दूसरों के साथ शेयर करते हैं, अगर वो इसका और दूसरों के पास लेके जाते हैं, और शायद वो बंदा या बंदी अगर खुदा के नज़दीक हो, और हम कभी कभी अपने अल्फाजों से, अपने एक्शन से हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो कि उनका फोकस भी खुदा यीशु से यानी कि खुदा से वो हट जाए। सो यानी कि हम खुद तो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, मगर हम दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो आइए हम देखते हैं कि बाइबल हमें क्या बता रही है इसके बारे में। अजीज़ों, मार्था के कैरेक्टर को अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो मेरे साथ निकालिए, हम देख सकते हैं यूहन्ना की अंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 20 आयत से लेके उसकी 26 आयत तक मैं पढ़ूंगा। उसके बाद उसकी एक आखिरी आयतें मैं आपके साथ तलावत करूंगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 20 to 26 और उसके बाद वर्स 38। बाइबल में लिखा है, बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि तू जो कुछ खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठा है। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि वो क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है वो मुझ पर ईमान लाता है अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू उस पर ईमान रखती है? खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर इसकी बरकत हो। जैसे कि हम देखते हैं कि इस हवाले में
मार्था को जब खुदा यीशु मसीह का बुलावा आया और जब वो मिलती खुदा यीशु मसीह से, जब बाइबल हमें बताती है कि मार्था ने यीशु से कहा कि खुदावन अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई शायद नहीं मरता, मगर खुदा यीशु मसीह से क्या जवाब दे रहे हैं कि अगर तू ईमान रखती तो ऐसा तू मौजज़ा देखती, तू देखती कि खुदा का काम क्या क्या हो सकता है। मगर यहाँ पे भी हमें इसकी ईमान का डगमगाहट नज़र आ रही है। और हम थोड़ा सा अगर आगे जाएंगे, हम थोड़ी सी नीचे आयत पे जाएंगे जो कि इसकी 38 है। कलाम मुकद्दस में हमें नज़र आता है, यीशु फिर दिल में निहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार पर था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावन, उसमें से तो बू आ रही है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा कि मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी दुआ सुन ली। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्था फिर भी डाउट कर रही है। यीशु ने जब कहा कि निहायत रंजीदा हुआ और कहा कि उस गार से पत्थर को हटाओ। मेरे अजीज़ों, अगर यीशु चाहे वो पत्थर हटा नहीं सकता, बिल्कुल हटा सकता है। आज ही बाइबल हमें इस बारे में बता रही है कि आज एज ए मसीही अगर हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसा बड़ा पत्थर है तो हमें अपनी ज़िंदगी से उस पत्थर को हटाने की ज़रूरत है। खुदावन अगर चाहे तो पत्थर को हटा सकता था, मगर वो चाहता है कि मैं और आप हमारी ज़िंदगी में, चाहे वो किसी किस्म का भी पत्थर हो, चाहे वो नाउमीदी का पत्थर हो, बुत परस्ती का पत्थर हो, बेऔलादी का पत्थर हो या गुनाह का पत्थर हो, खुदावन मुझे और आपको कह रहा है कि हमें अपनी ज़िंदगी से उस पत्थर को हटाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं मेरे अजीज़ों, तभी हमारी ज़िंदगी से खुदा उनका जलाल ज़ाहिर होता है। और मार्था उस वक्त ये ना जानती थी, उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही बड़ा पत्थर था। वो देखते हुए नहीं देख सक रही, वो सुनते हुए उस पर ईमान नहीं रख रही। सो हम देखते हैं कि आज बाइबल हमें यही बात बता रही है कि हम खुदा को रिसीव तो कर लेते हैं, बट हम कहीं ना कहीं अब हमारा ईमान कमज़ोर होता है, जिसके बायस जब परेशानी मुश्किलें आती हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं कि खुदावन ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक मार्था की तरह जब वो देख सकती है कि क़यामत और ज़िंदगी उसके सामने खड़ी है, मगर वो फिर भी ईमान नहीं ला रही, फिर भी उसका ईमान डगमगा रहा है और वो खुदावन से कहती है कि क़यामत के दिन वो जी उठेगा। और हम आगे देखते हैं कि खुदावन ने किस तरह लाजर को ज़िंदा किया मुर्दों में से, और उस मौज़े को हम सब जानते हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम आगे बढ़ेंगे। इस आयत में हम देख सकते हैं कि मरियम नाम उसकी एक बहन भी थी जो खुदा के कदमों में बैठकर खुदा का कलाम सुन रही थी, खुदा यीशु मसीह का कलाम सुन रही थी। हम देख सकते हैं कि इनवाइट तो मार्था ने यीशु को किया, बट उसे रिसीव मरियम ने किया। और किस तरह किया? उसके कदमों में बैठ के। बाइबल हमें स्पेसिफिकली बताती है कि शी सैट डाउन टू हिज फीट, और वो खुदा के कलाम को सुन रही थी। और उस वक्त मरियम ने उसे डिस्ट्रैक्ट किया। सो मेरे अजीज़ों, हम देख सकते हैं कि मरियम की वो ताबेदारी, मरियम की वो डेडिकेशन, मरियम की वो प्रायोरिटी जो खुदावन यीशु आज मुझसे और आपसे देखना चाहता है। मेरे यीशु हमसे प्यार करते हैं मेरे अजीज़ों, और वो आज मेरे और आपकी प्रायोरिटी देखना चाहता है कि हम कितना प्रायोरिटी उसे देते हैं। इतने मसरूफियत टाइम में भी, जिस दौर में हम चल रहे हैं, उसमें अफरा तफरी का सा आलम छाया हुआ है। हर जगह मसरूफियत है। हम अक्सर कह देते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा, हमें मौका नहीं मिल रहा कि हम ये कर सकें, हम मौका नहीं मिल रहा कि हम खिदमत के काम को कर सकें। ये सब चीज़ें मेरे अजीज़ों, शरीर हमारी ज़िंदगी में लाता रहेगा, मगर फ़ैसला आपको करना है कि हमें उस टाइम में कितनी प्रायोरिटी हम खुदा के लिए निकाल सकते हैं। ये मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिले, उस टाइम में हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, खुदा के लिए क्या कर सकते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सो आइए, वो वक्त है मेरे अजीज़ों, हम मरियम की तरह उसकी प्रायोरिटी को समझें और ये जाने कि खुदावन हमसे प्यार करता है। जब हम ये प्रायोरिटी देते हैं, मीन्स कि हम उसके, जब बाइबल हमें बताती कि कदमों में वो बैठ गई, मीन्स कि शी सबमिटेड हर सेल्फ टू जीसस, शी सबमिटेड हर सेल्फ टू द सेवियर,
क्योंकि वो जानती थी कि ज़िंदगी और मौत वही है। वो जानती थी कि सब प्रायोरिटी, सब चीज़ों का जो हादी और रहनुमा वही है, क्योंकि उसको पता था अगर मैं उसे प्रायोरिटी दे रही हूँ तो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो जाएंगी। और यही मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी से चाहता है। जब हम अपनी प्रायोरिटी उसे देते मेरे अजीज़ों, तो हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में कादिर है। मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह हमसे प्यार करता है मेरे अजीज़ों। वो नहीं चाहता कि हम हलाकत की तरफ जाएं। वो नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ बेमायने ऐसी गुजर जाए। वक्त बहुत नज़दीक है मेरे अजीज़ों, और खुदा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। वो चाहता है कि हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं, हमारी ज़िंदगियों से उसका जलाल ज़ाहिर हो, हमारी ज़िंदगियाँ उसकी प्रायोरिटी रखें। हमारी ज़िंदगियाँ इस नए साल में जैसे हम एंटर हुए हैं, हम पुराने साल की तरह जो है बेफ़ायदा जैसे अगर हमने अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, तो आइए वो वक्त है अपनी प्रायोरिटी को देखें, अपने उस रेजोल्यूशन को देखें कि हम खुदावंद के लिए क्या कर सकते हैं। हम देखें कि इस साल में हम क्या अपनी रूहानी प्रायोरिटीज़ को रख सकें, कि अगर आपकी ज़िंदगी में खुदावंद ने बोझ दिया है तो हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए क्या कर सकते हैं। बिकॉज मैंने खादिम से सुना है कि लिटिल इज़ ऑलवेज ब्लेस्ड इन द आइज़ ऑफ द लॉर्ड। मैं नहीं कह रहा कि हमें बड़े बड़े काम करने, हमें बड़े बड़ा प्रीचर बनना है। खिदमतें तरह तरह की हैं, छोटी छोटी एक्शंस, छोटी छोटी खिदमत भी खुदा के हुजूर जो है मकबूल ठहरती है। चाहे आप किसी खादिम को पानी पिला रहे हैं, चाहे आप खादिम का अगर ब्रीफ केस भी उठा रहे हैं, जैसे अक्सर हमारे पास्टर इस बारे में कहते हैं, तो उसका भी अजर है। क्योंकि खिदमतें तरह तरह की हैं, मगर रूह एक होनी चाहिए। वो बोझ, वो खिदमत, वो प्रायोरिटी खुदावंद हमारी ज़िंदगी से देखना चाहता है मेरे अजीज़ों। खुदावंद मुझे और आपसे बहुत प्यार करता है, और वो आज हमसे यही कह रहा है कि हमें अपनी प्रायोरिटी को मसीह के लिए रखनी है। मेरे अजीज़ों, ऐसा मुमकिन ना था कि मार्था अगर वो खिदमत कर रही थी, मार्था खुदावंद से प्यार करती थी, मार्था अगर वो खिदमत कर रही थी तो यकीनन खुदावंद यीशु मसीह उसकी खिदमत को भी कबूल करता। बट मरियम ने, बाइबल में लिखा हुआ है कि उस अच्छे हिस्से को चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। आज जैसे कि कलाम के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हम कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, मार्था को या मरियम को। सो आइए आज अपने अपने आप को जांचें और देखें कि हम आया मरियम हैं या मार्था हैं। क्या हम उस अच्छे हिस्से को चुन रहे हैं, या मार्था की तरह हम दुनियावी फिक्रों में, परेशानियों में हम मुब्तला हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। सो मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, और वो चाहता है कि हम हलाक ना हो, बल्कि हम जो है हम पर फजल बना रहे और हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। सो खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू। सो आइए अजीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की ज़ोर शुक्रगुजारी करेंगे। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ हो, आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ हो यीशु जी। इस वक्त इस मौके के लिए खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके खूबसूरत कलाम के लिए खुदा जो आपने हम सबको बख्शा, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं खुदावन। मैं ईमान रखता हूँ आज के कलाम के वसीले से वो यकीनन बरकत पाएंगे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, जिस प्रायोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कलाम आपने मुझ नाचीज़ खादिम को बख्शा आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ खुदावन, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं खुदा इस कलाम को रिसीव करें, वो उस कलाम से खुदा बरकत पाएँ। और मैं दुआ करता हूँ हर किस्म की रुकावटें, हर किस्म की खुदा दुनियावी रुकावटें जो उनके कदमों को रोकती है आप तक आने के लिए, उनके कदमों को रोकती है आपकी खुदावन वर्शिप करने के लिए, खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनके कदमों को आप खोलिए, उनकी राहों को हमवार बनाइए यीशु जी, ताकि खुदावन इस कलाम से वो बरकत पाएँ खुदावन। और इस साल में वो एक अहद करें कि अगर पिछला साल अगर हमारा सही नहीं गुजरा है, तो ये साल हमारा अच्छी तरीके से गुजरे, उसकी प्रायोरिटी दे के गुजरे, ताकि वो उस अच्छे हिस्से को चुन सके जो उनसे कभी छीना ना जाए। मेरे यीशु जी, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आप सब पर रहम कीजिए, ताकि इस कलाम की अहमियत को लोग समझें और इसे रिसीव करने वाले बने। ये सब कुछ बड़ी शुक्रगुजारी के साथ मांगा और पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन।